महंगाई की मार से परेशान दिल्ली वालों को शीला दीक्षित जी का एक और तोहफा। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो पार्किंग पर देने होंगे 250 तक रुपए। और मुक्तसर में प्रदर्शन करने वाली महिला टीचर ने सीएम का काफिला रोकने की कोशिश की, 6 टीचर गिरफ्तार। नमस्कार, भारत गणराज्य में इस समय रात के 8:01 हुआ है। मेरा नाम अखलाक अहमद उस्मानी। खबरें तफसील से। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का दरवाजा फिलहाल बंद हो गया है। संसद में सरकार ने एफडीआई पर निर्णय टाल दिया। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। छोटे दुकानदार भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते देखे गए। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के फैसले को सरकार ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को संसद में सरकार का फैसला सुनाया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई मामले को फिलहाल टाला गया है और कोई भी फैसला सभी दलों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो बात करेंगे। The decision to permit 51% FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation amongst various stakeholders. I convened a meeting of the leaders of all political parties this morning. Earlier also I had a meeting with them how to resolve this impasse in which Parliament is not functioning properly. I am glad that all the leaders have agreed to this formulation, but they wanted to have some clarifications, and I am seeking your permission to provide that clarification that stakeholders include the state chief ministers, political parties, because without the involvement of the state chief ministers, this can never be implemented. Therefore, government will take decision after a consensus is developed through the process of consultation amongst all stakeholders. विपक्ष ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिटेल में एफडीआई के फैसले को टालने का फैसला किया है। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करता है। और तमाम राजनीतिक दलों से बात करने के बाद, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद, और वो सभी लोग जिनके हित प्रभावित हो रहे थे इस निर्णय से, उनसे बातचीत के बाद, आम सहमति बनाने के बाद सरकार ये निर्णय करेगी। तब तक इन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद करती हूँ। बुधवार सुबह रिटेल में एफडीआई के मसले पर सभी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। रिटेल के मामले में सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र के 10 दिन इसी मुद्दे के बलि चढ़ चुके हैं। कुमार संभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज, दिल्ली। तो एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की तरफ से फैसला टलने पर शिरोमणि अकाली दल ने भी स्वागत किया है। आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल ने इससे पहले एफडीआई का स्वागत किया था। सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि सरकार को यह निर्णय वापस ले लेना चाहिए था पहले। कि वैसे तो उनको रोल बैक ही करना चाहिए था। चलो होल्ड बैक किया है तो इससे भी लोगों को कुछ राहत मिली है। जो छोटे दुकानदार थे, परचून के लोग थे, उनको ये राहत हुई है कि चलो कम से कम अभी तो हमारे लिए कोई ऐसा जादू नहीं आएगा जिससे हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। तो अच्छी बात है, इतना भी अच्छा हुआ है। विपक्ष में भी जीत हुई है, लोगों की जीत हुई है, क्योंकि जैसे लोगों ने बंद किए, लोगों सड़कों में उतरे, तो उनकी जीत हुई है।
और एफडीआई के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा, प्रवक्ता दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, और हमारे रिपोर्टर मंजीत कौर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव उपलब्ध हैं। गोपाल राय जी से बातचीत करेंगे अन्ना जी के मुद्दे पर थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं संबित जी आपके पास आऊंगा। आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से एफडीआई का फैसला टाला गया है, अंग्रेजी में इसको पोस्टपोन कहते हैं, इसको रद्द यानी कैंसिल नहीं किया गया। आप मानते हैं कि सरकार ने सिर्फ कदम पीछे खींचे हैं, उसकी नीति में बदलाव नहीं आया है? बिल्कुल मानता हूं, और मैं इसके साथ आपको बता दूं कि सरकार पहले इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं थी, और सरकार रोलबैक तो बहुत दूर टालने के लिए भी तैयार नहीं थी। मगर ये अच्छी बात है कि विपक्ष के कहने पर और जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, और जैसे सुषमा जी ने अभी कहा कि इसे सरकार की हार नहीं मगर लोकतंत्र की जीत बताना चाहिए। संबित जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये जो निर्णय हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस के दबाव में हुआ है, बाद में डीएमके भी नाराज था, इसमें विपक्ष या वाम मोर्चा, बीजेपी या वाम मोर्चा को क्रेडिट श्रेय लेने का उतना अधिकार नहीं है? देखिए, जहां तक देश बेचने का सवाल हो उसमें मैं कहता हूं कि क्रेडिट और श्रेय लेने की तो विषय ही नहीं है। जो वास्तविक विषय है, चाहे किसी के लिए भी हो, कांग्रेस के घर के अंदर भी दरार पड़ी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनका मानना था कि एफडीआई देश के लिए हानिकारक होगा। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, और खुद के उनके सांसद भी इस विषय से सहमत नहीं थे। किसी भी वजह से हो, द हाउस वॉज नॉट इन ऑर्डर, और अंततः इस विषय को ध्यान में रखकर कांग्रेस को ये करना ही पड़ा। एकदम। मंजीत, आज आपने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से बातचीत की। ये लोग तो सरकार के निर्णय के साथ खड़े थे और एक नए राजनीतिक समीकरण जन्म ले रहे थे कि बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल, बीजेडी पहले एनडीए का अलायंस रह चुका है और शिरोमणि अकाली दल अब भी है, जबकि पंजाब में चुनाव है। कांग्रेस के इतने विवादास्पद निर्णय के साथ खड़े होना, क्या आपने उनसे सवाल किया कि पहले आप समर्थन क्यों कर रहे थे और अब जबकि एफडीआई टल गया है तो स्वागत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि खिलाफ जी, जैसे आपने पहले ही बताया कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए, इन्हीं को देखते हुए उन्होंने अपने फैसले पे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो 22,000 करोड़ के आसपास जो खुदरा व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और कितने ही करोड़ जो लोग हैं इसी व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एफडीआई भारत में आता है तो इससे काफी लोगों को नुकसान होगा, उनको लग रहा था। तो इसी बात को लेकर उनको लग रहा था जिस तरह से उनको मुद्दा बनाने का मौका मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी इसको भुनाए। इसीलिए उन्होंने पंजाब के जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे अपने फैसले को वापस ले लिया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया एफडीआई के मुद्दे को लेकर। तो आज जिस तरह से मेरी शिरोमणि अकाली दल के जो सीनियर राज्यसभा के सांसद हैं सुखदेव सिंह ढींढसा, उनसे मेरी बात हुई तो उनसे मैंने यही पूछा था, उनका यही कहना था कि जैसे कि वहां पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले तो इसको रोल बैक करना चाहिए था, अगर उन्होंने रोल बैक नहीं किया तो उनका यही कहना था कि अगर उनको फैसला भी टाल दिया गया तो इसको एक तरह से लोगों की जीत बताया। जी अखिला। एकदम। संबित, आप क्या मानते हैं, क्या रिपोर्केशन हो सकते थे एफडीआई के अगर ये निर्णय आ जाता तो, और अगर ये सिर्फ टला है तो आप क्या मानते हैं भूत कब वापस बाहर आएगा? कम से कम टल तो गया है। ये मात्र सेमीफाइनल था। जो लोगों ने सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद करके जो देश को दिखाया वो सेमीफाइनल था। यदि ये भूत, ये जिन्न बोतल से बाहर आने का प्रयास करेगा तो फाइनल भी खेला जाएगा और देश सरकार को दिखा देगी कि देश अगर अडिग हो जाता है और देश किसी निर्णय पर आ जाता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। एफडीआई अगर भारतवर्ष में आता तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते, बहुत ही घातक परिणाम होते। छोटे खुरदरे व्यापारी जो हैं देश के, जो 20 करोड़ के तादाद में इस देश में हैं, उन पर बहुत ही खराब असर पड़ता, उनके व्यापार को खत्म कर दिया जाता और एक तरह से वो बेघर और बेरोजगार हो जाते। और जिस किसान के विषय में कांग्रेस निरंतर कह रही थी कि किसानों को बहुत फायदा होगा, मैंने पिछले बार भी कहा था कि जिस किसान के विषय में कांग्रेस कह रही है उस किसान को उतना फायदा नहीं होने वाला था। दरअसल जितने भी राष्ट्रों में एफडीआई का प्रचलन है, अमेरिका सहित, वहां किसानों को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला है। एकदम। गोपाल जी, लोकपाल के मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन अभी आपसे मैं एक बड़ा मौजूद सवाल कर रहा हूं। एफडीआई का विरोध अन्ना जी ने भी किया था, आप क्या मानते हैं, अन्ना हजारे जी और आपकी टीम का क्या स्टैंड है, एफडीआई देश में क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मूलभूत मसला है कि भारत का विकास क्या भारत के संसाधनों, भारत की पूंजी और भारत की तकनीकी के आधार पर नहीं हो सकता क्या? पहला जो मुख्य मसला हम लोगों का ये है, जिस लॉजिक के तहत पर एफडीआई को लाने की बात हो रही है उसके मूल में यह है कि बाहर से पूंजी आएगी और वो पूंजी जो है सीधे किसानों से जो है उनके अनाज खरीदेगी और इससे बिचौलिए का जो लूट है वो बंद होगी।
हम ये बात कहना चाहते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बाहर हिंदुस्तान की पूंजी गई हुई है, उस हिंदुस्तान की पूंजी को लाने की सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती? इसके बजाय वो वॉलमार्ट के दरवाजे पर अपना कटोरा लिए खड़ी है। दूसरी बात कि भारत के अंदर अगर कोई भी विदेशी कंपनी आती है, पूंजी का पहला मकसद होता है मुनाफा कमाना। आप जानते हैं कि कोई भी अगर पूंजी आती है, बिचौलियों को अगर वो खत्म करती है तो जो मुनाफा होगा, आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो भले सस्ता दामों पर अपने जो है माल को बेचे, लेकिन जब धीरे धीरे पूरा खुदरा व्यापार भारत का विनष्ट हो जाएगा, उसके बाद वो कितने अपने माल को कितने दाम पर बेचेगी, इसका नियंत्रण तो मनमोहन जी की उस बात को अगर अंदाज लगाएं कि बाजार तय करता है कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, फिर वॉलमार्ट तय करेगा कि वो चीज 5 रुपए में बिकेगा या 500 में, हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं तय कर पाएगी एकदम। और सर्वदलीय बैठक में फैसला लेने के बाद सरकार ने संसद में एफडीआई के मुद्दे को फिलहाल टाल दिया है। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री ने कहा कि आम सहमति बनने तक ये निर्णय नहीं होगा। विपक्ष ने खुशी जाहिर की और इसके लिए सत्ता को धन्यवाद कहा। एफडीआई पर बयान के बाद दोनों सदनों में कार्रवाई आज काफी सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक पूरी हुई। संबित जी, आप मानते हैं कि अभी तक जो सदन में गतिरोध या टकराव था उसकी वजह बीजेपी थी? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि जो सदन नहीं चल पा रहा है उसमें तेलंगाना के कांग्रेसी सांसद भी शामिल हैं और केरल में मुल्ला पेरियार बांध पर हंगामा कर रहे कांग्रेसी भी। अब आप मानते हैं कि जो हंगामा था वो आपके दावे गलत और झूठे थे? आज सदन जिस तरीके से चला है एफडीआई को वापस लेने पर, इसका मतलब सिर्फ बीजेपी शोर मचा रही थी, और आज अगर सदन ठीक से चला है इसका मतलब ये थी कि बीजेपी चुप थी। मैं आपको याद दिला दूं अखलाक जी, यदि पुराने रिकॉर्ड्स हम देखें, संसद के जो पिछले 7 दिनों के रिकॉर्ड देखें, तो हम पाएंगे कि संसद के वेल पे प्रदर्शन करने के लिए एक भी बीजेपी का सांसद नहीं उतरा था। स्वयं कांग्रेसी उतरे थे, टीएमसी के लोग उतरे थे और डीएमके के लोग उतरे थे। ये आप स्वयं रिकॉर्ड के आधार पर देख सकते हैं। पहला यह विषय है, बीजेपी ने इस प्रकार का कोई संसद को रोकने का काम नहीं किया है। आपने खुद देखा था जब भारत बंद का आह्वान किया गया था व्यापारियों की तरफ से, तो खुदरा व्यापारियों ने स्वयं भारत बंद किया था। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की गई थी। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो मिठाई बांट रहा है वो आम आदमी बांट रहा है, कोई राजनेता नहीं बांट रहा है। तो इस पूरे विषय में आम आदमी जुड़ा हुआ था, इस कारण। दूसरा विषय मैं बता दूं, ये संसद जो बंद हुआ था इतने दिन, इसके पीछे का मूल रोग कांग्रेस का ही था, क्योंकि घर बटा हुआ था। आज लोकायुक्त के विषय पर भी वही हो रहा है। कांग्रेस खुद अपने घर में बटी हुई है और कांग्रेस के लिए चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, वाई दिस कोलावेरी डी, घर के अंदर इस प्रकार का रेज क्यों है और घर आज बटी क्यों हुई है? पूरे घर में आज कोलाहरी मचा हुआ है। जी जी एकदम मंजीत, लेकिन जो कोलावरी मची हुई थी संबित जी के शब्दों में वो काफी हद तक थम गई है। लेकिन 9 तारीख यानी परसों का दिन फिर काफी क्रांतिकारी हो सकता है जब लोकपाल का बिल रखा जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा था, अभी एक तरह से देखा जा सकता है तो लोकपाल का जो बिल है उसके बारे में जिस तरह से 1 हफ्ते का टाइम लिया गया था, उसके बाद जिस तरह से कल राज्य सभापति ने कहा था कि इसको 9 तारीख को जो है राज्यसभा के पटल में रखा जाए, तो इसमें काफी चीजें जो हैं, अन्ना हजारे भी इसकी तरफ कहीं ना कहीं उनके काफी चीजें मान ली गई। उन्होंने ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लेके आना चाहिए। तो उसी बात को लेकर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं अन्ना हजारे इसकी तरफ झुकते हुए नजर आए हैं लोकपाल के बिल को लेकर। जी अखिलाक जी एकदम, क्या गोपाल जी अन्ना जी झुक रहे हैं? किस बात के लिए? यही कि प्रधानमंत्री अगर दायरे से बाहर रहे, सीबीआई बाहर रहे, सीवीसी बाहर रहे, ग्रुप सी और डी बाहर रहे, जो आपका प्रस्तावित अन्ना जी का अनशन है, क्या वो उससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों का तो साफ कहना है कि देखिए जिस तरह की सारी कवायद हो रही है, उस कवायद में हम लोगों को अभी तक जो 9 तारीख को और साफ हो जाएगा, 11 तारीख को इसीलिए जंतर मंतर पे 1 दिन का हम लोग उपवास रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि हम लोगों को अभी यही आशंका है कि जितनी बातें, जो सारी बातें मानने के लिए सरकार है, लेकिन करोड़ों लोग जो सड़क पर उतर करके एक सशक्त भारत निर्माण करने के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
जिस जन लोकपाल के प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे सरकार क्यों नकार रही है, यह बात हम लोगों के समझ में अभी नहीं आ रही। प्रधानमंत्री को बाहर रखना चाहते हैं। आपने सरेआम देखा जिस तरह से न्यूक्लियर डील के समय सांसदों ने खरोक्त फरोख्त की गई, उसको बाहर रखना चाहते हैं। जजों के लिए वो कहते हैं कि हम उनके लिए जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल लाएंगे, लेकिन जो बिल आ रहा है उसमें जजों के भ्रष्टाचार